कुछ कलाकार विजयपुर में हैं, उनका इंटरव्यू करना था। कुछ कारणवश उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो मैं भोरे से अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो अचानक मैं देखा कि दर्जनों गार्जियन की तादाद में लोग भीड़ लगाए हुए थे। आखिर में क्या माजरा था, चूँकि सतेंद्र भाई जो खबर गाँव तक वाले हैं, उन गार्जियनों का वीडियो बना रहे थे। जो स्कूल के सामने वीडियो बन रहा था, मॉडर्न ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल, और चंदन सर गार्जियन लोग से मिल नहीं रहे हैं। आखिर में क्या माजरा है, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर। सर सबसे पहले आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और एक्चुअली बात ये था कि सतेंद्र जी या आप जो लोग भी वीडियो बना रहे थे, मैं गुस्सा इसलिए किया कि यहाँ पे जो पेरेंट्स आए थे वो पेरेंट्स नाखुश थे, नाराज़ थे। और कि सैनिक स्कूल का आज मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और सैनिक स्कूल के मेरिट लिस्ट में उनके बच्चों का नाम नहीं था, और वो बच्चों को हमने अपने विद्यालय में यहाँ से नहीं पढ़ाया था। वो बच्चे और भी किसी विद्यालय में गोपालगंज ज़िले के या हमारे बगल में आपका महारादेव हो गया, मिसिर बतरा हो गया, भोरे हो गया, बहुत सारे स्कूल्स हैं। वहाँ जो स्कूल चलता है कॉम्पिटेटिव स्कूल, ये किसी से छिपा नहीं है, या मेरा स्कूल भी किसी से छिपा नहीं है। वो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। और आज मेरिट लिस्ट जो आया वो सुबह 8 बजे आया था, ठीक है। और हमारा स्कूल सुबह 5 बजे से चलता है, क्योंकि आवासीय स्कूल है, तो जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनको 4 बजे जगा के उनको हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे थे, और गार्जियन क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट 8 बजे आने वाला था, वो 7:30-7 बजे से यहाँ पे भीड़ लगाने लगे कि आज मेरिट लिस्ट आने वाला है, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है कैसे है। और उसके बाद से दिक्कत तब हो गया जब 8 बजे मेरिट लिस्ट जारी हुआ और सबके पास आईडी पासवर्ड था, आपने वो लॉगिन करके देखने लगे तो उनको कहीं भी सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ था। और उन बच्चों का नंबर 260, 265, हालांकि एक एक पेरेंट्स का नंबर जो था, बच्चों का नंबर था वो 270 था, उसके बाद उनको नंबर नहीं मिला था। और कहते 270 नंबर, 300 में 270 नंबर जो होता है वो 90% नंबर होता है, उसके बाद हमारे बच्चे को सैनिक स्कूल क्यों नहीं मिल सकता है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए आप जहाँ बच्चों को पढ़ाया ना वहाँ जाइए और उनसे मिलिए। हालांकि कुछ पेरेंट्स को हमने समझाया भी, लेकिन अब मान लीजिए 10, 20, 25 लोग हमसे आके पूछते रहेंगे, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको डिस्टर्बेंस होना है। जो आप बहुत बड़ा एक्सपोज कर रहे हैं, क्या आपके लिए इसके लिए आपके पास साक्ष्य है? एकदम ऑथेंटिक साक्ष्य है। चलिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, मैं सतेंद्र जी को भी कहा हूँ कि भाई चलिए आपको दिखाया, तो उनको दिखाया भी। आप चलिए आपको दिखा देते हैं उस बोर्ड पे कि क्या कट ऑफ है, किस सैनिक स्कूल का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चंदन सर, आप देखिए हम दूध का दूध और पानी का पानी अब बोर्ड पर करने वाले हैं। थोड़ा सा एक सेकंड में ये लगा लूँ। अभी सतेंद्र जी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ देर पहले, ठीक है। क्या पता आप लोग दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, उनके भी वीडियो मैंने ये कहा था। और रवीन जी इसको रिकॉर्ड कीजिएगा ताकि हम लोग भी हो सकता है आप लोग दिखाए नहीं दिखाए। अरे पोस्टमार्टम करके दिखाइए क्या दिखाने वाला है। पोस्टमार्टम हम ये करना चाहते थे, जो लोग 240, 250, 259, 260, 270 वाले को फूल माला पहनाया है ना, फूल माला पहनाए और उन बच्चों को क्या किया है, मिठाई बंटवाए हैं, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए। आज वही पेरेंट्स आके हमसे बोल रहे थे कि सर हमारे बच्चे का 270 नंबर है, कि हमारे बच्चे का एडमिशन कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो आप लोग भी किस दुनिया में जी रहे हैं, उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ कि आप मान लीजिए आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से कोई क्यों जाने। सैनिक स्कूल को ऑथेंटिक वेबसाइट से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब आप सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे आएंगे AISSC, इस वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, किसी के बहकाव में नहीं आना है, आप खुद से इस वेबसाइट के लिंक पे आइए, बात सब कुछ बढ़िया से देखिएगा। जब यहाँ पे आप आते हैं ना, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। जब यहाँ पे आएंगे एक साइन इन का ऑप्शन होता है, जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यूजर नंबर जो होता है वो आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे पासवर्ड है और ये कैप्चा है, यहाँ पे डाल के जब साइन इन करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक साइन इन किया है बच्चों का, वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मिस्टर उत्कर्ष कुमार, पिताजी का नाम है उदय पांडे, और आप कैटेगरी देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी है इनकी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बिहार के ही रहने वाले हैं और इनका जो मार्क्स है ना, ये ध्यान से देखिएगा, उस चीज़ को ओरिजिनल चलेगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, कोई इसमें मॉडिफिकेशन आप लोग मत कीजिएगा, रियल को रियल दिखाना है एकदम। इस बच्चे ने कितना मार्क्स, आप इसको बढ़िया तरह से दिखाइए, 270 नंबर गेन किया है। 300 में 200 जो 70 नंबर होता है वो 90% मार्क्स होता है। 270 नंबर लाने के बाद से इस लड़के का कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिला है। अब कोई कहेगा कि सर ये 10 ही सैनिक स्कूल डाला था, नहीं, सैनिक स्कूल सोसाइटी इस बार इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि यदि आप 10 सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते हैं, टोटल 33 सैनिक स्कूल है, तो बाकी का जो स्कूल बचा है ना वो 11 से लेकर 33 तक ऑटोमेटिक फिल कर लेता है। यानी यह अगर काउंसलिंग किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, 33 सैनिक स्कूल इसका ऑटोमेटिक उठाता है और उसके बाद से 60 न्यू सैनिक स्कूल। लेकिन इस बच्चे का दुर्भाग्य देखिए, 270 नंबर लाके इसका सिलेक्शन किसी भी सैनिक स्कूल में नहीं हुआ है। इसको मिला क्या है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इस लड़के को मिला है, ये स्कूल देखिए, अलॉटमेंट डिटेल्स देखिए, जो स्कूल अलॉट हुआ है इसको मिला है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, जो एक न्यू सैनिक स्कूल, इसको प्राइवेट स्कूल बोल सकते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित जो स्कूल है वो ओरिजिनल वो 33 ही है, इनको मान्यता मिला है। और मैं किसी भी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराएं। तो जो लोग आप दिखा रहे हैं, आपके जैसे पत्रकार बंधु 90 में 90, 40 में 40, 13 में 13, उनसे पूछिए जाके आज
कि 270 वाला जनरल कोटे के बच्चे का कट ऑफ मैं दिखाता हूँ कि जनरल का कितना कट ऑफ गया है गोपालगंज और नालंदा का। संचालक जो विद्यालय के संचालक जो दिखाएंगे वही ना पत्रकार दिखाएगा। तो आप लोग उसमें कम हिस्सेदारी है आप लोगों की, आप क्यों दिखाते हैं? हम लोग जाके दिखा देंगे, ऐसे ही दिखा देंगे। अगर हम गलत करते हैं तो आप हमारा गलत चीज़ मत दिखाइए। आप देश के चौथे स्तंभ है ना, देश के चौथे स्तंभ, आम लोगों की आवाज़ उठाना है, सही चीज़ों को प्रोत्साहित करने का काम है। संचालक भी तो कह रहे हैं 13 में 13, 90 में 90, 40 में 40। क्यों दिखाया? आपका उतना सेंस है ना, आप इस चीज़ को पढ़िए, देखिए, उसको जानिए, तब किसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? आप उसको टोकिए, आप उसको गलत क्यों करने दे रहे हैं? कहाँ बात अधिकारी लोग भी जाके सम्मानित करते हैं, तो उनके प्रति मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, उनके प्रति सम्मान है। वो लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि उनको पता नहीं चलता है। कोई भी शिक्षक संचालक जाता है, शिक्षक संचालक, और कहता है कि सर चलिए कुछ बच्चों को सम्मानित कर देना है, तो वो तो अच्छे अच्छे नियत से आते हैं कि चलो बच्चों को सम्मानित करने का काम हम कर देते हैं। लेकिन उनको गुमराह कौन कर रहा है? हमारे जैसे शिक्षक संचालक। उनको बताना चाहिए कि नहीं सर अभी स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड की खुशी में बहुत सारे लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी, लेकिन इनको बाद में क्या पता चलता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ ही नहीं। वैसे प्रूफ दिखाया ना 270 का भी नहीं हुआ। चलिए अब मैं रियल चीज़ दिखाता हूँ कि कट ऑफ क्या गया है, और इसी वेबसाइट पर आपको आना है। इसके होम पेज पर जब आप आएंगे, इस तरीके का जो इंटरफेस दिखेगा ना, यहाँ पे देखिए एक स्कूल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा करेंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। करेंट ईयर यानी जिस सेशन में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं 25-26 में, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप ओपन होता है। जब यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस क्लास के लिए आप देखना चाहते हैं। तो क्लास 6 के लिए यहाँ पे आए, हम क्लास 6 के ही बारे में बात कर रहे हैं, जो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और स्कूल टाइप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं सत्येंद्र जी भी वीडियो बना रहे थे, उसमें कहा कि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के लिए मैं किसी को सजेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ओनली 33 सैनिक स्कूल है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो आप यहाँ पे सैनिक स्कूल सेलेक्ट करेंगे। सैनिक स्कूल के बाद से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है सेकंड थर्ड आए तो उसमें 1-2 नंबर का क्या होगा, फ्लैक्चुएशन होगा, 2-3 नंबर का फ्लैक्चुएशन होगा, 4 नंबर का, क्या 20 नंबर का फ्लैक्चुएशन होगा? ये कभी संभव नहीं है। उसके बाद से अपना राउंड फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर ऑलरेडी 2025 सिलेक्टेड है। फिर आप सैनिक स्कूल है और यहाँ पे स्कूल नेम, कौन सा सैनिक स्कूल के देखना चाहते हैं। हम बिहार से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं गोपालगंज और नालंदा 2 सैनिक स्कूल बिहार में है। इसमें से मैं आपको पहले नालंदा या गोपालगंज जो भी दिखाता हूँ। चलिए नालंदा स्टेट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद से कैटेगरी होम स्टेट के बच्चे जो बिहार से बिलोंग करते हैं और सैनिक स्कूल नालंदा के लिए फॉर्म भरे हैं, तो होम स्टेट कर लीजिए और यहाँ पे सर्च मारिए। और सर्च मारने के बाद से यही मैं कर रहा था, दूध का दूध और पानी का पानी, इसको बढ़िया से दिखाइएगा और इसको स्क्रिप्ट मत कुछ कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को, ओरिजिनल चीज़ को दिखाइएगा आप लोग। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे सैनिक स्कूल लिखा हुआ ना सारा, और ये स्टेट बिहार आ गया। यहाँ पे 5 तरीके का कैटेगरी दिया है। कैटेगरी के बारे में 1 सेकंड में बात करूँगा। यहाँ पे 5 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है होम डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है जो लड़का जिसके माता पिता आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ओनली मिलिट्री फोर्सेज, नॉट पैरामिलिट्री फोर्सेज। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जितने और सैनिक बल है, CISF हो गया, BSF हो गया, उनका ये कंसीडर नहीं करता है, केवल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बच्चों को। तो वो होम डिफेंस के गर्ल्स, और ये हुआ उनका ऑल इंडिया रैंक गर्ल्स का, ये हुआ बॉयज उनका मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक। तो डिफेंस कोटे के जो लड़के और लड़की होंगे ना, तो लड़कियों का कट ऑफ 275, और एक स्कूल में एक कोटे में 1 ही सीट है, क्योंकि प्रत्येक सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए मात्र 10 ही सीट रिजर्व है। तो 2 से 75 से जिसका कम होगा डिफेंस कोटे में। चलिए डिफेंस कोटा सबके पास नहीं होता है, इसकी बात ही हटाते हैं हम। अब आज ये OBC, होम स्टेट OBC में सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या कहाँ है? OBC में। तो OBC में आप देखिए ना भाई, 286 गया है लड़की का कट ऑफ। तो जो लोग 240, 280 पे इतरा रहे थे, कहाँ गए? उनसे जाके पूछिए, जो आप लोग न्यूज़ चलाए हैं। उसके बाद से आइए, और 283 किसका है? लड़के का। यानी 283 नंबर से कम OBC कोटे के बच्चे का किसी का भी नंबर होगा तो सैनिक स्कूल नालंदा में फर्स्ट राउंड में उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। यही है सच्चाई। उसके बाद से आइए, आप आते हैं सैनिक स्कूल नालंदा बिहार होम स्टेट के SC का कट ऑफ देखिए 278 नंबर गया है लड़की का, और लड़के कितना गया है? 274। बताइए ना कितना हाई कट ऑफ गया है SC कोटे का। और उसके बाद उसका ऑल इंडिया रैंक दिखा रहा है। सबसे कम जो कट ऑफ गया है वो गया है ST कैटेगरी का। ST कैटेगरी में जब आएंगे तो लड़की का 232 और लड़के का 252। कारण यह है कि ST कोटे में लड़के और लड़की उतने ज़्यादा मात्रा में फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं। तो जिसका भी जो ST कोटे का बच्चा होगा, लड़का होगा लड़की, और जो नालंदा के लिए भरा होगा, उनका नंबर लड़की का 232 या उससे प्लस, लड़के का 252 या उससे प्लस होगा, उसका सिलेक्शन हो गया रहेगा। राइट, इतना बात समझ आता है। उसके बाद आइए ना जनरल का। देखिए जनरल का साहब, जनरल का लड़की कट ऑफ गया है 289 और लड़के कट ऑफ गया है 287। क्या होगा उसका एडमिशन? क्यों हम 90 में 90 दिखाएं? आप 10 ही रिजल्ट दिखाएं ना, उससे खुशी है। सही को सही बताइए, जितना सही करके ना आप पूरे जितना सारा सैनिक स्कूल है, आपने नालंदा दिखाया। अब गोपालगंज की बात कर लेते हैं, सर्च कर लीजिए और गोपालगंज के यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए। उसी तरीके से 272, 277, 282, 281, 73, 272, 252, 253 ST सबका नहीं होगा। ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब जो है
और उसके बाद से आप देखिए जनरल में 288 284